स्टॉक डाउन है, आपको उनमें से कोई बीटन डाउन नेम ऐसा लग रहा है जो मे बी 2023 में रिकवर कर पाएगा? हाँ बिल्कुल अनीशा, तो हम टेक महिंद्रा को बहुत फेवर करते हैं। एक वैल्यूएशन कंफर्ट है, दूसरा BFSI स्पेस और उनकी जो लाइजन है विद ब्रिटिश टेलीकॉम वो बहुत अच्छा चल रहा है, और थर्डली लार्ज पार्ट जो US की जगह जो अनिश्चितताएं हैं वो ये नहीं कि उन्होंने बजट्स कम किए हैं, उन्होंने अनिश्चितता जताई है और वो हमें पता है। लेकिन जिस तरह से आउटसोर्सिंग और क्लाउड कंप्यूटिंग और AI के लिए इंडियन कंपनीज हैव एडजस्टेड, मुझे लगता है कि ये वैल्यूएशन इन कैश रिच कंपनीज आपको मिल नहीं सकती, तो ये बैड टाइम्स में ही लेने का मौका है। और अगर आपको जो मेरे को लगता है एक क्वार्टर के बाद वहाँ थिंग्स और स्टेबलाइज हो गई, रेट्स भी और डॉलर भी, तो मुझे लगता है कोई दो राय नहीं, ये शेयर यहाँ से बहुत आपको अच्छा रिटर्न देगी। मुझे यहाँ से 40% तक का रिटर्न दिखता है टेक महिंद्रा। लार्ज कैप स्टॉक है और आपको इस समय एक बहुत अच्छा सेफ्टी एलिमेंट दिखता है। तो डाउनसाइड लिमिटेड है, राइट। बट आप पूरे आईटी पे बुलिश है कि टेक महिंद्रा पर्टिकुलर? नहीं, हम टेक महिंद्रा, HCL टेक, परसिस्टेंट आर 3 नेम्स, लेकिन अगर आपने बास्केट ही लीजिए और सिप कीजिए वो भी अच्छा है। पंकज, क्या है कि बुरे समय में भाव आपके साथ है और वैल्यूएशन अगर आपके कंफर्ट दे रहा है तो फिर आपको दो राय करनी नहीं चाहिए। प्लस देखिए डॉलर 10% करेक्ट हो चुका है, लेकिन रुपया अभी भी वीक हो रहा है, और रुपया वीकनेस इज अ टेल विंड फॉर टेक्नोलॉजी कंपनी। तो देखिए काफ़ी रनअप हो चुका है, और आपने जैसे कहा इट इज़ अ टेल ऑफ 2 सिटीज़। अगर आपके पास IT के शेयर थे जो जनवरी में टॉप आउट परफॉर्मर और सब टॉप रेटेड थे, वो अंडर परफॉर्म किए हैं, और PSU बैंक जो अंडर थे वो डार्लिंग्स हो गए। तो शेयर मार्केट में देर आर इनफ पीपल हु विल मेक मनी एंड सम द लेफ्ट आउट फीलिंग। आपने जैसे सही कहा सिद्धार्थ ने, द ब्रेथ ऑफ द मार्केट इज अर्न, बट बुल मार्केट्स आर बिल्ट ऑन द बैक ऑफ वॉल्स ऑफ वरी, और धीरे धीरे वी ओवरकम अ लॉट ऑफ द पिटफॉल्स एंड कंसेंसस जब तक आता है यू आर ऑलरेडी एट न्यू हाइज। सो द अंडरटोन रिमेन्स दैट अभी भी ग्लोबल अनिश्चितताएं हैं, यूक्रेन, रशिया, बॉन्ड यील्ड्स, फेड की क्रेडिबिलिटी एट स्टेक है। एक तरफ वो रिसेशन कह रहे हैं, एक तरफ वो रेट बढ़ा रहे हैं, तो पहले तो अब उनको तय करना है। इंडिया ऑन दी अदर हैंड एक आउटलायर है, चाहे हमारी मैक्रो हो चाहे हमारी माइक्रो पॉलिसीज, और अनीशा जी सबसे बड़ी बात है द रिटेल इन्वेस्टर इज पुटिंग हिज मनी वेयर हिज माउथ इज, ये बदलने नहीं वाला। तो हमें एक्सपेंसिव वैल्यूएशन पे सामना करना पड़ेगा, स्टॉक सिलेक्शन थोड़ी ज्यादा होगी, कॉर्पोरेट रिजल्ट्स और बजट, दीज विल बी द 3 की थिंग्स। बट पहले मुझे 19,000 दिखेगा बजट से पहले, उसके बाद वी विल टेक द न्यू कोर्स। 2023 में काफ़ी नई सीख हम सबको मिलेगी, तो एक बार न्यू ईयर रेजोल्यूशंस पूछ लेते हैं। संजय सर, आपका क्या रेजोल्यूशन है? वेल, फर्स्टली टू गेट मोर ऑन माय फिटनेस रेजीम। मैं बहुत ट्रैवल करता हूँ और फिटनेस हैज बीन, प्लस एज इज कैचिंग अप, सो फिटनेस इज माय प्रायोरिटी असाइड फ्रॉम मार्केट। मार्केट तो आई थिंक नंबर 1 प्रायोरिटी हमेशा रहेंगे, राइट? जिगर, व्हाट अबाउट यू? कोई नए साल के लिए रुकने की जरूरत नहीं है, मुझे लगता है कंटिन्यूअस इंप्रूवमेंट। फिलोसॉफिकल हो रहे हैं हम अभी। साल के अंत में पूछेंगे तो फिर ज्यादा बताना। चलो 2023 का नहीं, रेजोल्यूशन अगर आज लेना है तो क्या? अभी लेना है तो क्या? आई वांट टू वर्क मोर ऑन माय पियानो स्किल्स बिसाइड द मार्केट। तो मैं करीब 10 साल, नेक्स्ट साल हम आपको पियानो के साथ बुलाएंगे स्टूडियो में, एंड देन वी विल सी कैसा प्रोग्रेस हुआ है। ऑल टाइम हाई पे आपको नहीं बुलाना आगे से तो वैसे बता दीजिए। सिद्धार्थ, व्हाट विल बी योर रेजोल्यूशन? एक रेजोल्यूशन है कि 2023 में रेजोल्यूशन ब्रेक नहीं कर रहा है तो बनाऊंगा नहीं। आई थिंक ये रेजोल्यूशन मुझे हर साल लेना चाहिए, क्योंकि मैंने आज तक कोई भी फॉलो नहीं किया। पंकज, व्हाट्स योर्स? I also want to work on my fitness, so yeah, I think that goes for everyone. So but anyways, let's start with our picks. तो अगर हम देखें संजीव सर, आपका ऑटो में भी एक पैक है, आपको मदरसन अच्छा लगता है। मदरसन की एक वायरिंग कंपनी है, एक संभावना कंपनी है, तो आपको कौन सी अच्छी लगती है और क्यों, जबकि उनका यूरोप में इतना एक्सपोजर है? हाँ, तो संभावना मुझे अच्छी लगती है। उसका सिंपल रीज़न है कि ये एक सबसे बड़ी OEM ग्लोबल प्लेयर है, और जैसे आपने कहा यूरोप, तो यूरोप हैज़ बीन द एलिफेंट इन द रूम, और हमें पता है उनका रिलायंस ऑन एनर्जी एंड इन्फ्लेशन एंड वीकर डॉलर स्ट्रॉन्गर डॉलर हैज़ हर्ट देम। लेकिन वैल्यूएशंस बहुत अच्छे हैं, और अगर आप डेटा देखें तो अक्टूबर में यूरोपियन कार सेल्स व द हाईएस्ट इन 2 years, और मुझे लगता है पेंट अप डिमांड एंड थिंग्स रैशनलाइजिंग इन द नेक्स्ट फ्यू मंथ्स विल सी के ऑटोज़ के लिए बहुत स्ट्रॉन्ग डिमांड है। एंड एज एन OEM, I think Motherson along with Bosch are 2 international players which are very very strongly footed. उन्होंने even they've got a very big contract from Boeing as far as interiors go, तो diversification भी है, and they are very well capped for any recap coming back from Europe. Valuations comfort में है, and these are large players, so I think that this stock can also double from here in 2023. Right. सिद्धार्थ का अगला सेक्टर काफ़ी इंटरेस्टिंग है। अभी इन्होंने वेटेज की बात की है, तो अगर हम वेटेज की बात करें, आई रिमेंबर 2015 में अराउंड 9% MSCI का फार्मा था, अब वो हार्डली 4% रह गया। हाँ। इनको लगता है कि फार्मा वापस से बेटर हो सकता है। 9 नहीं तो एटलीस्ट 7 हो हाँ, जाए। तो फार्मा में आपकी दिलचस्पी क्यों है? इज इट बिकॉज प्राइस नीचे है,
कि इज इट बिकॉज फंडामेंटल आपको लगता है स्टेबल हो गए? सी दोनों चीज़ें हैं। फार्मा एज अ सेक्टर पिछले 7-8-10 साल में काफ़ी कंपनीज़ ने एक्चुअली नेगेटिव रिटर्न दिया है, वैल्यूएशंस काफ़ी अट्रैक्टिव है और इंडियन फार्मा सेक्टर बहुत स्ट्रॉन्ग है। बिफोर इंडियन IT सेक्टर देयर वाज इंडियन फार्मा सेक्टर। आज जो दवाई हम जो रेट में बेचते हैं दुनिया में और कहीं नहीं मिलती, तो बिकॉज ऑफ NPP है। सो जो इनकी कोर स्ट्रेंथ है, आज जितना भी पैरा 4 फाइलिंग्स होता है US में मैक्सिमम इंडियन कंपनीज ही करती है। तो इंडिया का फार्मा सेक्टर बहुत स्ट्रॉन्ग है। डोमेस्टिकली पिछले 2 महीने से हम काफ़ी स्ट्रॉन्ग ग्रोथ देख रहे हैं, 17 to 18% ग्रोथ देख रहे हैं। तो मेरे हिसाब से वैल्यूएशन अच्छे हैं, कंपनीज की इनहेरेंट स्ट्रेंथ्स बहुत ज़्यादा अच्छी है एंड दीज आर बिग बिजनेसेस। सी आप बोल रहे हैं फार्मा कैन नॉट बी 4% ऑफ इंडियाज टोटल मार्केट कैप। नहीं तो आई हैड डन दिस, मैंने ये एक्सरसाइज किया था तो तभी सन फार्मा वॉज अराउंड 700 रुपीज़, तो मे बी वो शायद अभी थोड़ा ऊपर चले गया होगा, बट बिकॉज द मैक्सिमम वेटेज 2016 में सन से आता था। करेक्ट। तो इसके लिए वो अभी तक रिफ्लेक्ट नहीं हुआ है। एंड अगर अभी भी हम देखें तो डॉक्टर रेड्डी एक इंपॉर्टेंट इंडेक्स से निकाला गया चुका है, इसके लिए उसकी ओवरऑल वेटेज 4 to 5%। आप देखोगे तो ओवरऑल 2 स्टॉक्स ने अच्छा किया है इस साल, सन फार्मा एंड सिप्ला। बाकी मेजॉरिटी ऑफ द अदर फार्मा स्टॉक्स ने नहीं अच्छा किया। एंड पहले सब ऊपर थे, इसके लिए वो 8 to 9% था पीक। तो यही है, 2009 में फार्मा सेक्टर में निफ्टी में हार्डली 1 या 2 कंपनी थी। 2017 में लुपिन भी निफ्टी में आ गया, 14 में राइट, 2017-18 में वापस लुपिन बाहर चला गया। तो मेरे हिसाब से वैल्यूएशन अच्छे हैं, कंपनीज इनहेरेंटली बहुत स्ट्रांग है एंड होपफुली अगले साल में अपॉर्चुनिटी मिलेगी अपने को स्टॉक्स लेने के लिए। इसी पे हम ये चर्चा खत्म करते हैं। उम्मीद है आपको ये बहुत पसंद आई होगी एंड उसी के साथ नए वर्ष के लिए आपको पूरी इटिना फैमिली और इटिना स्वदेश फैमिली की तरफ से हैप्पी न्यू ईयर। इसी तरह न्यू फ्रेश वीडियो देखने के लिए शेयर अपडेट ज्ञान को सब्सक्राइब जरूर कर देना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बड़ों को प्रणाम और छोटों को मेरा प्यार। बाय बाय एंड टेक केयर।